अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए जी, रोज़ के लीव्स पे पेस्ट का अटैक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो लीव्स में आपको होल नज़र आएंगे। जैसे ये देखें, ये देखिए, बेसिकली ये कैटरपिलर है। अगर लीफ को टर्न करें तो ये आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये कैटरपिलर्स का अटैक है। सिर्फ इस रोज़ पे नहीं है, इसके साथ पड़े हुए इस रोज़ पे भी है। ये देखिए, लीव्स की हालत देखें क्या करती है इन्होंने। ये इस वक्त समर स्टार्ट हो चुका हुआ है। टेम्परेचर 40, 41, 43, 45 तक चला गया हुआ है, यानी 40 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। तो अगर इस स्टेज पे आपके लीव्स इस तरह ये खा जाएगा और लीव्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पौधे का सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये न्यू लीव्स इतनी आसानी से ग्रो नहीं होंगे इतने हाई टेम्परेचर पे। जो भी न्यू ग्रोथ आएगी वो बर्न हो जाएगी, तो आपका पौधा फिर अपनी जान नहीं बचा सकेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये न्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके लीव्स की कंडीशन देखें। ये अपेरेंटली लग रहा है कि जैसे थ्रिप्स का अटैक है। ये थ्रिप्स नहीं है, ये बेसिकली हाई टेम्परेचर की वजह से रोजेस जो है उनकी जो नई ग्रोथ है वो बर्न हो रही है और इस हाल में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब टेम्परेचर भी बहुत हाई हो और इस तरह पेस्ट का अटैक हो, तो इस पर फ़ौरन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। लीव्स मैंने आपको टर्न करके दिखा दिए कि वहाँ क्या सिचुएशन है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरे बाकी पौधे तो फ्रेश हैं, ठीक है। ये 2-3 पौधों में ये मसला है, तो इसलिए मैं सारे पौधों पे स्प्रे नहीं करूँगा। स्पेसिफिकली जो अफेक्टेड है उन पौधों पे और उनके पास पड़े हुए पौधों पे स्प्रे करूँगा। तो इसलिए मैं अपना हैंड स्प्रे पंप यूज़ करने जा रहा हूँ। ये 2 लीटर वाला हैंड स्प्रे पंप है। तो इसको मैंने इसकी बॉटल को हाफ़ पानी से फिल कर लिया और इसके अंदर जो मैं पेस्टिसाइड यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैं सिजेंटा की पोल्टन सी यूज़ करूँगा। पोल्टन सी भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी ये पौधे में एब्जॉर्ब होके उसके सारे हिस्सों तक पहुँच जाती है और जहाँ जहाँ पेस्ट होते हैं उन पर अटैक करती है और बहुत जल्दी किल कर देती है। तो मैं अपने रोज़ ग्रोअर्स को ये एडवाइस करूँगा कि ये लाजमी रखें। जब आपका किसी और चीज़ से पेस्ट कंट्रोल ना हो रहे हो तो आप इससे स्प्रे करें। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपके पेस्ट को कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड है। तो इसका मैं लूँगा 1 ml पर लीटर के हिसाब से। मैंने मेजर करके 2 लीटर के लिए 2 ml ये सिरिंज में ले लिया हुआ है, तो इसमें मैं ऐड करूँगा और फिर उसके बाद बाकी स्प्रे बॉटल को ये फ़िल कर दूंगा और फिल करके फिर मैं स्प्रे करूंगा। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूं। तो चलिए अब स्प्रे करते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह नहला दिया मैंने पौधों को। ये जो इफ़ेक्टेड है पहले मैं उन पे कर रहा हूँ, फिर उनके पास जो पड़े हुए दूसरे पौधे हैं उन पे भी कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से ये कैटरपिलर्स उन पे ना शिफ्ट हो जाए। तो आपने भी इसी तरह देखें, पौधों को डेली बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि ये समर जो है ना बहुत क्रूशल टाइम है रोज़ ग्रोअर्स के लिए। क्योंकि इसमें एक तो पौधे वैसे स्ट्रेस में होते हैं हीट की वजह से, और सेकेंडली पेस्ट के अटैक्स बहुत होते हैं। तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। ज़रा सा भी लीव्स में चेंज नज़र आए तो उसको आइडेंटिफाई करें पेस्ट को और उसको फ़ौरन से स्प्रे करें, ताकि आपका जो पौधा है वो समर में सेफली चल सके और फिर आगे जाके विंटर में आपको अच्छे ब्लूम्स दे सके। देखिए, जैसे ही आपको पेस्ट नज़र आए आपने फ़ौरन रिएक्ट करना है। आपका रिस्पॉन्स जितना क्विकर होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी है
क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप वेट करें कि जी थोड़ा अटैक अगर बढ़ेगा तो फिर ही स्प्रे किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना। एक पौधे पे नज़र आया तो उसी एक पौधे पे आप स्प्रे कर दें। तो पेस्ट को इमीडिएटली किल करना है, तभी आप समर में अपने पौधों को हेल्दी लेके चल सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।